ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी, कह रही है झोपड़ी, ओ पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे बिहार के महागठबंधन की ओर से लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश की एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं, उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। बदलो सरकार, बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी छोर, बिहार इसको साकार करेगा और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है, पूरी एकता के साथ हम लोग इसको करेंगे इस बार। बिहार चुनाव में आज एक ऐसे दल के बारे में बात करेंगे जिसका जन्म ही सामंती, जातिवादी, फिरका परस्त ताकतों से जमीनी संघर्ष के साथ शुरू हुआ। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के सवाल को केंद्रीय बनाते हुए जमीनी संघर्ष को सड़क से सदन तक पहुंचाया और आज भी बिहार के महागठबंधन में एक महा अलायंस में सबसे भरोसेमंद और ताकतवर साथी की तरह खड़ा है भाकपा माले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन। भाकपा माले 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन भाकपा माले के चुनावी सफर पर आने से पहले थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए कि यह दल बिहार के जंगल राज के खिलाफ लड़कर खड़ा हुआ है। अब जैसे ही मैं जंगल राज कहूंगा तो आपको लगेगा कि 90 के बाद की बात हो रही है, 2005 तक, वो तो है ही उसमें, लेकिन नैरेटिव किसका बनाया गया, 3 लोगों की कहानी से मैं शुरू करता हूं। राम नरेश राम को लाल सलाम, जगदीश मास्टर को लाल सलाम, रामेश्वर यादव को लाल सलाम। मास्टर जगदीश महतो, जिनको जगदीश मास्टर या मास्टर जगदीश कहते थे, दूसरे साथी हैं उनके रामेश्वर अहीर और तीसरे साथी हैं कॉमरेड राम नरेश राम। बिहार के भोजपुर का इलाका 60-70 के दशक में ही जमींदारी सामंती व्यवस्था से, जातिवादी मनुवादी व्यवस्था से इस कदर जकड़ा हुआ था कि आप एक किस्सा समझिए। जगदीश महतो जो कोयरी जाति से आते थे, किस्सा ये मिलता है कि मास्टर होने के नाते कुर्सी पर बैठकर पढ़ा रहे थे और सामने से एक लात चलता है, सामंती जातिवादी फिरका परस्त लात, और कहता है कि मेरे सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि कुर्सी पर बैठेगा। जगदीश मास्टर उसके खिलाफ बिगुल फूंक देते हैं। एक और नाम है रामेश्वर अहीर का। जब जगदीश महतो और राम नरेश राम एकवारी गांव के सामंतों के खिलाफ जो जमीनी लड़ाई शुरू करने को मजबूर होते हैं कि मुट्ठी भर सामंती लोग खटिया पर बैठने न दें, सड़क पर चलने न दें, मान सम्मान इज्जत आबरू से जब चाहें खिलवाड़ कर दें और कोई बोले ना, कोई वोट डालने ना जा पाए, उनके खिलाफ लड़ने की हिमाकत तो बहुत दूर की बात है। और ये सारे सवर्ण जातिवादी सामंती गुंडे थे, कोई बोलता नहीं था। फिर ऐसे वक्त में कॉमरेड राम नरेश राम और जगदीश मास्टर की एक जोड़ी बनती है और वो जोड़ी उस एकवारी गांव के सामंतों के खिलाफ बिगुल फूंक देती है। सफर आगे बढ़ता है और वो एक बार चुनाव लड़ने की घोषणा कर देते हैं। जमीन की लड़ाई, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई की लड़ाई और सम्मान की लड़ाई, जो समाजवादी कम्युनिस्ट विचार की लड़ाई थी, उसे जब जगदीश मास्टर और रामेश्वर अहीर आगे बढ़ा रहे होते हैं तो रामेश्वर अहीर को जेल हो जाती है। लंबे समय तक वो जेल में रहते हैं। किस गुनाह में? कि वो उस देश के
उस इलाके के कमेरा लोगों की आवाज उठाते हैं और बाद के दिनों में जगदीश मास्टर और राम नरेश राम उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे होते हैं और फिर एक दिन वो फैसला करते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। उनका यह फैसला करना ही कि वो चुनाव लड़ेंगे, ये कुछ सामंती लोगों के अपने शान में गुस्ताखी मालूम पड़ता है। चुनावी सफर के बीच जगदीश मास्टर और राम नरेश राम पर हमला करके उन्हें लगभग अधमरा करके छोड़ते हैं। जान किसी तरह बची और रामेश्वर अहीर उसी समय जेल से बाहर आए थे। फिर तीनों मिल करके उस एकवारी भोजपुर के इलाके में वो जमीनी लड़ाई मजबूत करते हैं कि सामंती जातिवादी फिरका परस्त लोग खटिया पर बैठने न दें। उनके सामने पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित जातियों को, किसान, कमेरा, मजदूर जातियों को गोलबंद करके सम्मान, सत्ता और संसाधन की भागीदारी की लड़ाई को मजबूत करते हैं। उनके हाथ में लाल झंडा होता है। कि कैसे वो 60 के दशक में जब राम नरेश जी मुखिया का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी उनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश हुई। ये वही दौर था बंगाल में नक्सलबारी में वहां के किसान, चाय बागान के मजदूर, वहां के आदिवासी विद्रोह कर रहे थे। पूरे देश में गरीबों का राज स्थापित करने के लिए मुहिम शुरू हो रही थी और राम नरेश जी लाल झंडा लेकर के इस पूरे भोजपुर में गरीबों की दावेदारी को, मान सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे थे। और जब उनको रोकने की कोशिश हुई तो उस कोशिश के बाद आपने देखा कि वो नक्सलबारी की जो चिंगारी है वो एक बारी में आकर के गिरी और फिर नया इतिहास बनने लगा। कभी हमने पीछे मुड़कर के और देखा नहीं। सामंती ताकतें कोशिश करती रही हर मौके पर, हर तरह का तिक्रम लगा करके, लेकिन गरीबों का कारवां आगे बढ़ता चला गया। राम नरेश जी ना सिर्फ मुखिया बने, रामेश्वर जी गरीबों के वोट से सांसद बन के चले गए दिल्ली। फिर राम नरेश जी शहर से विधायक बने और आजीवन विधायक रहे और इस बार फिर एक बार सुदामा जी तरारी से जीते हुए थे। लोकसभा में आपने उस पूरे सामंती घमंड को तोड़ते हुए सुदामा जी को सांसद बना करके आपने भेज दिया। और जब 67 से नक्सलवाड़ी आंदोलन 69 पर पहुंचता है और माले का गठन होता है, आईपीएफ से लेकर के एक लंबा सफर है, तो जमीनी लड़ाई को बुनियाद बनाता है माले। सीपीआई और सीपीएम से एक जगह पर बुनियादी फर्क के साथ सीपीआई एमएल भारतीय राजनीति में, सक्रिय चुनावी राजनीति में लगभग 90 के बाद अपना दखल देना शुरू कर देता। उसके पहले उसका कई तरह का जमीनी संघर्ष चल रहा होता है। और ऐसे में जब कॉमरेड राम नरेश राम, जगदीश मास्टर और रामेश्वर अहीर की तिकड़ी सामंती फिरका परस्त ताकतों से लड़ने को मजबूर होती है, उसी दौर में जातिवादी सेनाएं बनती हैं, जिनमें से रणवीर सेना का नाम आपने सुना होगा। लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बेगहा, नरसंहार होता है। पिछड़ी और दलित जातियों की बस्ती काट के, मार के फेंक दी जाती है। कई बार न्यायालय से वो न्याय नहीं मिलता है तो ये लोग न्याय दिलाने के लिए सड़क से कोर्ट तक की लड़ाई लड़ते हैं। यह है जंगल राज, जिसकी कहानी समझने के लिए किसी मोदी, किसी शाह, किसी नड्डा को या किसी भाजपा के अंधभक्त और आरएसएस के झूठे नैरेटिव को जंगल राज के चश्मा उतारना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा कि रामेश्वर अहीर, जगदीश मास्टर, राम नरेश राम से लेकर के लक्ष्मणपुर बाथे, शंकर बिगहा और तमाम नरसंहारों का, और वहां से लेकर के मियापुर तक का कांड, वोट डालने के लिए मारा जा रहा, चुनाव लड़ने के लिए मार दिया, जमीन पर जमीन की हिस्सेदारी की लड़ाई के लिए बदनाम कर दिया। उससे निकला माले और माले ने जमीनी लड़ाई मजबूत की। आज भी बिहार के उन तमाम इलाकों में जहां जमीन का सवाल केंद्र में है, जहां आर्थिक विभाजन के साथ सामाजिक न्याय का सवाल केंद्र में है, ये माले की जमीनी लड़ाई का पहचान है। माले ने सक्रिय राजनीति के जरिए संविधान को हाथ में लेकर संवैधानिक तरीके से सामाजिक न्याय, सांप्रदायिकता और संसाधन की हिस्सेदारी और पुनर्वितरण के सवाल को अपनी राजनीति का केंद्रीय सवाल बनाया। आपको एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल दिखेगी जिसमें रिक्शे से उतरते ये शख्स कॉमरेड राम नरेश राम है। कॉमरेड राम नरेश राम जब विधायक बन गए तब भी रिक्शे से चलते थे।
एक कुर्ते की क्लीच से तय नहीं होता, नेता के रीढ़, विचार के तेवर और विश्वास, आत्मविश्वास के जिद से ये शख्सियत बनती है। और ऐसी ही शख्सियत से लबरेज भाकपा माले बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है, समाजवाद की लड़ाई लड़ता है और संसाधनों के पुनर्वितरण और समान वितरण के सवाल को उठाता है। इसलिए आज भी भाकपा माले जिन इलाकों में मजबूत है, वहां उसका जनाधार इतना मजबूत है कि उसे चमचमाती गाड़ियों के काफिले से, कुर्ते के एक रंग से या किसी तरह के बहुत बड़े शान और शौकत से नहीं, ज़मीनी लोगों के जहन से समझा जाता है। आज भी अगर कोई रैली आप बिहार के इलाके में देखें जिसमें सबसे गरीब कमज़ोर दिखने वाले लोग हाथ में लाल झंडा लेकर ताकत और तेवर से नारा इंकलाब का बुलंद करते हुए आंदोलन करते हैं। माना यह जाता था कि गांधी मैदान को भरने की क्षमता लालू प्रसाद यादव ने जिस जमाने में अर्जित की, उस जमाने में अगर कोई गांधी मैदान को भर सकता था तो वो लेफ्ट पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थीं, जिसमें से भाकपा माले वह पार्टी है बिहार में जिसने जमीन पर पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों से लेकर गरीब किसानों, भूमिहीनों की लड़ाई को लड़ा है। चप्पल पैर में पहना जाए और खटिए पर बराबर में बैठेंगे, तुम्हारे सामने आंख में आंख डाल करके चुनाव भी लड़ेंगे और हक अधिकार का संघर्ष और आंदोलन भी करेंगे। यह आत्मविश्वास देने का काम उस जमाने में उस सवर्ण जंगल राज, जातिवादी, सामंती फिरका परस्त जंगल राज के खिलाफ माले ने किया, जिसका एक बड़ा रूप भी दूसरे दलों ने, समाजवादी लोगों ने आगे बढ़ाया, जिसमें आप नाम ले सकते हैं लालू प्रसाद यादव, जिसमें आप नाम लेंगे तो कर्पूरी ठाकुर का नाम, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम और बीपी मंडल का नाम आएगा। और बाद के दिनों में उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार, रामविलास पासवान सब ने किया था। लेकिन वो 90 का दौर, वो जंगल राज जिसके खिलाफ ये लोग लड़े, उस पर बात ही नहीं होती। माले लड़ता रहा, माले सक्रिय राजनीति में आया। माले आज बिहार के 2020 में महागठबंधन का वह सहयोगी बना जिसने 19 सीटों पर चुनाव लड़के 12 सीटों पर जीत हासिल की। और ऐसे ऐसे लोग विधायक बने जिनके पास कुछ था ही नहीं, गाड़ियां तक नहीं थी, लेकिन जनता का विश्वास था। आज 2025 के चुनाव में वही माले 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि माले के इन प्रत्याशियों को जरा एक बार देखते जाइए। इन प्रत्याशियों के नाम देखिए। धनंजय शेड्यूल कास्ट सीट से लड़ रहे हैं, भोरे, अमरजीत कुशवाहा, सत्यदेव राम, अमरनाथ यादव, रंजीत कुमार राम, फूल बाबू सिंह, विश्वनाथ चौधरी, दिव्या गौतम, गोपाल रविदास, संदीप सौरभ, कयामुद्दीन अंसारी, शिव प्रकाश रंजन, मदन सिंह, अजीत कुमार सिंह। और दूसरे चरण में वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अनिल कुमार, महबूब आलम, अरुण सिंह, महानंद सिंह, राम बली सिंह यादव। ये वो 20 लोग हैं जिनके पास आज भी छोटी छोटी रैलियां होती हैं। आप माले की रैलियों को सुनिए, आप सुनिएगा भी। दीपांकर भट्टाचार्य को, जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी गोष्ठियां, गांव में जाकर गोष्ठियां। और माले का चुनाव जनता लड़ रही होती है। माले का प्रत्याशी केवल जनता के भरोसे पर वोट और नोट दोनों उनसे लेकर के चुनाव लड़ रहा होता है। उनके पास कोई धन्ना सेठ चंदा नहीं देता, क्योंकि सरकारें और सत्ता उनसे सहमत नहीं होती। लेकिन जनता का एक बड़ा तबका, जिसमें खासकर वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, मजलूम है, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अति पिछड़े हैं, वो माले की ताकत है। कॉमरेड राम नरेश राम की ताकत, रामेश्वर अहीर और मास्टर जगदीश महतो की ताकत, चारू मजूमदार की ताकत, वहां से लेकर के आज जिस पार्टी के 12 एमएलए बिहार में, 1-2 एमएलए और पड़ोस के राज्यों में है, उसके बाद 1 एमएलसी, 2 सांसद हैं, टीवी मीडिया उन पर बहुत कम जगह देता है। आप देखे होंगे कि जन स्वराज पार्टी जैसी एक पार्टी अचानक से आती है और अपने नेक्सस से, अपनी जातिवादी गठजोड़ से, पूंजीवादी गठजोड़ से और तमाम तरह के गठजोड़ से पूरे मीडिया में छा जाती है, जिसका एक प्रधान भी नहीं होगा। और भाकपा माले जैसी पार्टी, जिसके पास दर्जनों सांसद, विधायक हैं और कई जिलों में इतना जनाधार है, जन आंदोलन की पार्टी है, लेकिन उनके लोग टीवी पर नहीं दिखते,
वो सोशल मीडिया भी बहुत कम उस तरह से ट्रेंड कर पाते हैं क्योंकि उनके लोगों के पास संसाधन भी नहीं है। क्योंकि माले जैसी पार्टियां मूलतः उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं उनके पास भी संसाधन कहाँ है। जिद है सामंती फिरका परस्त ताकतों से लड़ने की, विचार है सामाजिक न्याय और संविधान का, और क्लियरिटी है कि पूंजीवाद, सांप्रदायिक दंगा और जातिवाद एक साथ इस देश को बर्बाद कर रहा है। इसलिए माले बिना मीडिया के, बिना संसाधन के और बिना किसी के आव भगत और कृपा के भी लड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। ये वो 5 साल पहले से जो लोग इंतजार कर रहे हैं, और इस 5 साल में हर दिन जब हम लड़ते रहे हैं, हमारे नौजवान लाठी खाते रहे हैं, हमारी महिलाएं लड़ती रही हैं अपने अधिकार के लिए, किसान लड़ते रहे हैं। बक्सर में किस तरह का दमन हुआ है किसानों के साथ, और ये बक्सर में सिर्फ नहीं, पूरे बिहार में जहां भी जबरन भूमि अधिग्रहण हो रहा है और इसके खिलाफ किसान मुआवजा मांग रहा है, वहां उनके साथ दमन हो रहा है। तो इस दमन के खिलाफ, इस पूरे विश्वासघात के खिलाफ पिछले 5 साल से धीरे धीरे बिहार के अंदर ये आवाज मजबूत हुई है कि सरकार को बदलना है, बदलो सरकार, बदलो बिहार। और जब SIR आया तो ये नारा भी उसके साथ आया कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा जो बिहार से उठा है, ये पूरे हिंदुस्तान के आज के इस समय का नारा है। तो हमें इस काम को इस बार पूरा करना है, और इस काम को पूरा करने के लिए पिछली बार से बड़ा गठबंधन है। 5 पार्टी का गठबंधन पिछली बार था, इस बार 7 पार्टी का गठबंधन है। दीपांकर भट्टाचार्य को सुनते हुए आपको लगा होगा कि कैसे जमीन पर यात्रा निकल रही है, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, छोटी छोटी रैलियां हो रही हैं, और आज भी महागठबंधन का लालू प्रसाद की विरासत को माले ने एक साथ साधा। एक तरफ मुकेश सहनी, IP गुप्ता और तेजस्वी प्रसाद बैठे हैं, राजेश राम बैठे हैं, तो दीपांकर भट्टाचार्य माले के एक मजबूत साथी बनकर वहां बैठे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कॉमरेड राम नरेश राम ने, जगदीश मास्टर और रामेश्वर अहीर ने एक ज़माने में एकवारी भोजपुर के इलाके में सामाजिक न्याय का जो सवाल क्रांति की बिगुल की तरह छेड़ा था, लक्ष्मणपुर बाथे से लेकर शंकर बिघा और वहाँ से लेकर के मियाँपुर तक के संघर्षों में जो लड़ा था, जिसने बिहार के ज़मीनी सवाल को उठाया था, वो माले ताकत के गठजोड़ के लाख रोकने के बाद भी लड़ रहा है और आगे बढ़ेगा। एक ज़माने में वो लोक गीतों से आगे बढ़ता था। जैसे एक लोकगीत है, आपको सुनना चाहिए कि JP लोहिया है हैरान, चेला निकलल बेईमान। माले की ताकत यही है, जन आंदोलन, जनगीत, इनकलाबी सलाम और जय भीम के साथ जय मंडल लाल सलाम। यह है भाकपा माले, जिसने वर्ग वर्ण के सवाल को आधार अधिरचना की उलझन में उलझाया नहीं। उसने स्वीकार किया कि जाति इस देश की मूल सच्चाई है, जो वर्ग के आर्थिक विभाजन में भूमिका निभाती है। इसलिए केंद्रीय भूमिका जाति और वर्ण दोनों एक साथ निभाते हैं, और इसीलिए माले जमीन पर वंचितों, शोषितों, कमीरों की पार्टी है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की ये पार्टी जगदीश मास्टर के उस सपने को पूरा करेगी, कॉमरेड राम नरेश राम के उस अंतिम सलाम को याद करेगी,
रामेश्वर अहीर के त्याग और बलिदान को याद रखेगी और कर्पूरी जगदेव मंडल फॉर्मूला पर चल करके संविधान की हिफाजत करके सामाजिक न्याय की बात करेगी। और कॉमरेड राम नरेश राम के सपनों की श्रद्धांजलि यही होगी। तमाम गुमनाम शहीदों की कुर्बानियों का इंकलाब यही है, जब हुकूमत फासिस्ट तानाशाही जातिवादी बदले और गांव में चप्पल और कुर्सी पर बैठने का संघर्ष जो जगदीश मास्टर ने, राम नरेश राम ने शुरू किया था, वो वापस 90 के पहले का दौर बिहार न देखे। वरना जो लोग जंगल राज की परिभाषा में भटका रहे हैं, वो लोग असली सच्चाई तक आपको पहुंचने नहीं देना चाहते। लाल झंडा कान्हे पर संभार के मेरा ललकार के, लाल झंडा कान्हे पर संभार के मेरा ललकार के, नीला देखी नीति कुमार के वोट के गनार के। महागठबंधन जीते, माले जीते। आप भी मदद कर सकते हैं तो हर तरह से इनकी मदद करिए। अगर आप इन्हें आर्थिक मदद कर सकते तो करिए, नहीं कर सकते तो कुछ इनकी चर्चा करिए, वो भी नहीं कर सकते तो इनके बारे में लोगों को बताइए, कुछ भी नहीं कर सकते तो इनके खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। मुंह में रंगला सियार के, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लोगों तक शेयर करना मत भूलिए। जय भीम, जय मंडल, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद।